दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, जय हो काली कलकत्ते वाली। आज उसी का स्वरूप नजर आ रहा है। जय हो दीदी कलकत्ते वाली। अकेली औरत और पूरा केंद्र का अमला। एक औरत को हराने के लिए, बल्कि औरत नहीं, मैं ये कहूँगा एक कन्या को हराने के लिए, बंगाल की कन्या को हराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। टारगेट लेके चले 200। कल एक एंकर ने प्रवक्ता से पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता से, कि 200 का टारगेट लेकर चले और आई केवल 77। अब शायद घट गई है एक आध और। तो उसका जवाब था, जब पेपर देने जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा में 292 क्यों नहीं सोचा, 200 ही क्यों सोचा? 292 भी सोचा जा सकता था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। वोटों की गिनती बहुत कम रही, लेकिन मैं इसे फिर भी कहूँगा कि ये बीजेपी की जीत है, क्योंकि उनकी संख्या 3 से बढ़ी। लेकिन वहां एक और कमाल हुआ, संख्या ममता की भी बढ़ी। जब दोनों की संख्या बढ़ी तो घटी किसकी? घटी कांग्रेस की। सबसे फसड्डी जो है राजनीतिक दल इन 5 राज्यों में कांग्रेस रहा। ज्यों-ज्यों बीजेपी की लो बढ़ रही है, कांग्रेस की लो लुप्त होती चली जा रही है। एक कमाल और भी हुआ। प्रशांत कुमार ने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में कार्य करने से संन्यास ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन घूम फिर कर फिर ममता पर आते हैं। जीत के नशे में मदहोश कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जलाए। ये कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित राजनीति चलती है। हर बार ये कहा जाता है कि इस पर सख्ती से अमल होगा, इस राजनीति को कुचला जाएगा, जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें सजा मिलेगी। वो वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हों, ममता के हों या बीजेपी के हों, आरोप सब पर लग रहे हैं। आज एक नया आरोप भी लगा है कि आज लगभग 1-1:30 बजे के करीब नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाया गया। ये आरोप लगते रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। नंदीग्राम में 1700 वोटों से ममता की जीत की घोषणा के बाद 1957 वोटों से हार की घोषणा और ममता का मान भी लेना अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल है, कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता की, उस ममता की जिसके पिता कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 17 वर्ष की उम्र में, जब केवल 17 वर्ष की ममता थी, उनके पिता का देहांत बीमारी के कारण हुआ। वो राजनीति में आई। राजनीति में आने के बाद उन्हें NSCI में एक हल्का सा पद दिया गया और उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। 1975 में जब जेपी आंदोलन की बयार चल रही थी, जगह जगह जेपी की बात हो रही थी, उस समय केवल एक इसी लड़की ने पश्चिम बंगाल में जेपी की कार के बोनट पर खड़े होकर विरोध जताया था। वहाँ से ममता लाइमलाइट में आई कि ये भी कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता है। 1984 में सोमनाथ चटर्जी जैसे व्यक्ति को CPI में जिसका
वाम दलों में ये कहें कि उनसे सानी नहीं था कोई, उन्हें हराया। यहां बताया कि ममता में गट्स हैं। उसके बाद नरसिम्हा सरकार में मंत्री बनी, लेकिन नरसिम्हा सरकार के नाको चने चबाती रही और 2 साल में वो मंत्रालय भी छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने टीएमसी की स्थापना की। 1999 में एनडीए का हिस्सा बनी, लेकिन स्टाइल वही रहा, स्टाइल में कोई कमी नहीं आई। 18 मई 2006 में सिंगूर में लगातार 2 वर्ष तक प्रदर्शन धरने होते रहे, जिनकी अगुआ ममता रही। नंदीग्राम भी उसी समय का आंदोलन था, जिसमें ममता ने सड़क पर जाकर काम किया, माटी में काम किया, बंगाल की माटी में काम किया। 2011 में विधानसभा चुनाव में ममता ने जीत हासिल की। इस बार इन चुनावों में, जिन्हें हम कहते हैं कि कांटे की टक्कर रही, आप हैरान होंगे कि इसमें 43 विधायक सत्ताधारी दल के टूटकर बीजेपी में चले गए। जिस राजनीतिक दल के 43 विधायक निकल जाएं, उसका क्या हाल होगा। लेकिन इस बंगाल की शेरनी ने हिम्मत नहीं हारी। इन 43 में से मात्र 13 को टिकट मिले और जीतने वालों की संख्या केवल 5 रही। 5 व्यक्ति जीत सके। तो ममता का ये चरित्र, और बल्कि ममता का मैं ये कहूं कि ये त्रियाहट राजनीति को, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक नए अंजाम की ओर ले जा रहा है, और साथ ही साथ विपक्ष को एक मैसेज भी दे रहा है कि जो राजनीतिक दल एकजुट होकर हिम्मत के साथ इलेक्शन में उतरेगा, देखिए पूरा अमला, केंद्र के दर्जनों मंत्री, सांसद, बड़े नेता, पार्टी अध्यक्ष और वहाँ के विजय वर्गीय जो इंचार्ज बनाए पिछले 2 वर्ष से पश्चिम बंगाल में थे। ये कहना ठीक है कि संख्या बढ़ी, लेकिन वो जो स्वप्न था पश्चिम बंगाल में भगवतकरण करने का, वो कामयाब नहीं हुआ। विपक्ष को एकजुट होकर एक बार में हल्ला बोलकर अगर विरोध करने की आदत पड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा है। आज यहीं, कल फिर बात करेंगे। जय हिंद।